उस लड़की को इस घर में आए हुए चंद दिन हुए हैं और तुम्हें उसकी बात पे विश्वास तुम मुझ पर और मेरी इंटेंशंस में शक करने लगी। तुमने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा सोनिया कि वो लड़की सब क्यों कर रही है, वो हम दोनों के बीच में दरार डालना चाहती है। वो चाहती है हम सबको लड़वा दे। जहाँ तक रिपोर्ट का सवाल है सोनिया, जरा सोचो ऐसे फेंक कर झूठी रिपोर्ट भी बनाई जाती है। अब जब मेरे अपने बच्चों को मुझ पे यकीन नहीं है तो फिर गैरों से क्या शिकायत करना। भाभी मैं जानती हूँ आप इस वक्त बहुत परेशान हैं। I'm really sorry अगर मेरी किसी भी बात का आपको बुरा लगा हो तो। लेकिन भाभी मैं यही चाहती थी कि आप अपना डिसीजन खुद लो, किसी के कहने पर नहीं। एंड आई एम श्योर आपने जो भी डिसीजन लिया होगा सोच समझ के लिया होगा। भाभी ये देखिए ना, ये कुछ डॉक्टर्स के नेम्स और एड्रेसेस हैं, अगर आप चाहे तो इन्हें कंसल्ट कर सकती हैं। हाँ, अब अगर तुम कह रही हो तो बहुत अच्छे डॉक्टर्स होंगे। वैसे सिया, कितने पैसे देकर तुमने डॉक्टर्स को खरीदा है? भाभी ये आप क्या कह रही हैं? सही कह रही हूं मैं। जिस तरह से तुमने वो झूठी रिपोर्ट्स बनवाई थी, उसी तरह से पैसे के बल पर उन डॉक्टर्स को भी खरीद लिया होगा। भाभी मैंने कोई झूठी रिपोर्ट्स नहीं बनवाई और ना ही मैंने किसी डॉक्टर को पैसे दिए हैं। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो तुम। इन सब के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है ना, ये मैं अच्छी तरह से समझ गई। भाभी आई एम श्योर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो बस भाभी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? सही कह रही हो तुम, बिल्कुल सही कह रही हो। कुछ देर के लिए तुम्हारी बातों में आकर मैं भी गलत समझने लगी थी। वो छोटी माँ को जिसने हमेशा मेरा भला चाहा है। नहीं भाभी, निकिता जी आपकी भलाई नहीं चाहती। आप ये समझने की कोशिश। बस करो सिया, इसके आगे अब कुछ मत बोलना। मेरे और छोटी माँ के बीच में दरार डालने की कोशिश की ना तुमने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? Keep that in your mind and just get lost. Get lost. तुम्हारा चेहरा ऐसे उतरा सा क्यों है? सोनिया ने तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया? मेरा रास्ता छोड़िए। नहीं तो क्या सिया? बोलो, नहीं तो क्या? मारोगी मुझे या फिर सबके सामने मेरी पोल खोल दोगी? आपकी पोल तो एक न एक दिन सबके सामने खुल ही जाएगी निकिता जी। तब मैं देखूंगी कि आप लोगों को क्या सफाई देती है। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा सिया, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह कच्ची खिलाड़ी नहीं। कोई भी चाल चलने से पहले मैं अपनी मोहरों की ताकत को अच्छी तरह से परख लेती हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे हराने में कामयाब हो जाओगी? नहीं सिया, कभी नहीं, क्योंकि मुझे हारने की आदत नहीं है। ये जो अब तुमने देखा ना, वो तो तूफान की एक छोटी सी झलक थी। असली तूफान तो अब आना बाकी है। जस्ट वेट एंड वॉच।